वे सब आनंदित आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान ने संतुष्ट किया। सब जो बंधन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसर भीर देखी सब रानी सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाए पखारी सकल अनवाए पूजी भली विधि भूप जिवाए। आदर दान प्रेम परितोषे परिपोषे देत आशीष चले मन तोषे। बहु विधि कीन गाथि सुत पूजा नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीनी प्रशंसा भूपति भूरी रानिन सहित लीनी पग धूरी। भीतर भवन दीन वर वासु मन जोगवत रैनपुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी कीन विनय और प्रीति न थोरी। बंधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महेश। पुनि पुनि वंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीषु। लखन सिया रामचंद्र शंकर ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आनंद के साथ आदर से साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने अपनी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जो थता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण आशीर्वाद देते। विनय कीन और अति अनुरागे सुधा संपदा राखी सब आगे। नेहु मागी मुनि नायक लीना आशीर्वाद बहुत विधि दीना। और धरि रामई सिय समेता हर सिकीन गुर गबनु निकेता। विप्र वधु सब भूप बुलाई चैल चारु भूषण पहिराई। बहुरी बुलाई सुहासिनी लीनी रुचि विचारी पहिरावनि दीनी। नेगी नेग जोग सब लेहि रुचि अनुरूप भूप मणि देहि। प्रिय पावने पूज्य जाने भूपति भली भांति सन्माने। देव देखि रघुवीर विवाहु बरसि प्रसून प्रशंसी उछाऊ। चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाए। कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुहासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका
राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगलो न मंगलारि द्रवं दशरथ जुरारी। सब विधि सबई समधि नर नाहु, हृदय भरी पूरी उछाऊ, जहर निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बटुन बहुटिन कुंवर निहारे, लिए गोद करी मोद समेता, को कई सकई भयउ सुख जेता, वधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हृदय हरसि दुलारी। देखी समाज मुदित न निवासु, सबके और आनंद की उबासु, कयउ भूप जिमि भयउ निभिवाहु, सुनि सुनि हरसु ओत सब काऊ, जनक राज गुणशीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहु विधि भूप भाट जिमि वरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी, सुतन समेत नहाई नपा, बोले विप्र गुर ज्ञात, भोजन कीन अनेक विधि, घर पंच गई रात, लखन सिया रामचंद्र शंकर। ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमनों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करई वर भामनी, भे सुख मूल मनोहर जामिनी, अचई पान सब काहू पाए, स्रग सुगंध भूषित छवि छाए, रामहि देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाज मनोहरताई, कही न सकई सत सारद सेसु, वेद विरंचि महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि वरनी, भूमि नागु सिर धरई न धरनी, रप सब भांति सबई सनमाने, कई मृदु वचन बुलाई, रानी बदुलरी कनि पर गए घर लाई, राखऊ नयन पलक की नाई, लरिका श्रमित उनीत वस शयन करावहु जाय, अस कही गे विश्राम ग्रह, राम चरण चितुलाई, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरिणी हो गईं। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद और ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डरा डसाए,
सुभग सुरभि भय फैन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना, उपवरण वरहन वर वरनि न जाई, सग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठि चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जहि जोवा, सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी, देखि श्याम रघु मंजुल गाता, कयहि सप्रेम वचन सब माता, मरग जात भयावनि वारी, कई विदितात ताड़का मारी, घूर निशाचर विकट भट, समर नहीं नहीं काऊ, मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाऊ, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से बड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गोके दूध के फैन के समान सुंदर और एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोबे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कर रही हैं। ये तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावही ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और स्वभाव को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, से अनेक करवटे टारी, करवरे टारी मख रखवारी करे दो भाई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, मुनि तिये तरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरी पूरी, कमट पीठ पविकूट कठोरा। नप समाज महु शिव धनु तोरा, विश्व विजय जसु जना जानकी पाई। आए भवन ब्याई सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। केवल कौशिक कृपा सदा सुधारे, आज सफल जग जन्म हमारा। देखी तात विदुवलन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे। ते विरंच जनि पारहि लेके, राम प्रतोषी मातु सब कई विनीत वर वेन। सुमरे शंभु गुर विप्रपद, किए नीद बस नैन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्वर में कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लेवे, हमारी आयु में शामिल ना करें। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींदऊ बदन सो सुटिले ना, मनऊ सांझ शरीर सोना। घर घर करई जागरण नारी, दई परस पर मंगलकारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा है। हो स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं।
पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहीं बिलोकऊं सजनी, सुंदर बंधु बधुन सासुले सोई, फनिकन जनु सिर मणि उर गोई, प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंदी मागधन गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए, बंदी विप्र सुर गुर पितु माता पाई, असीस मुदित सब भ्राता, जननी न सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे, कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय, प्रात क्रिया करि तात पही, आए चारों भाई, लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। रानियां कहती हैं, सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिसमें अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। नव पारायण, तीसरा विश्राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइयो तह तह करो बयान। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाथ की सुरत कराय, मोह लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया, जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सभी को जय सिया राम, जय हनुमान। आज अपन ने पढ़ लिया कि जब कल दशरथ जी अयोध्या की नगरी में पहुंचे थे तो पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई थी। चारों पुत्र और चारों बहुओं को लेकर दरवाजे पे पहुंचे तो माताओं ने, दशरथ जी की पत्नियों ने बड़ी ही अच्छी आरती उतारी तथा सभी के ऊपर से निछावर किया और इतना दान दिया कि ब्रह्मा और सरस्वती भी नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद उन्होंने, माता ने आरती उतारकर बहुओं को अंदर लेवाया। फिर दशरथ जी ने सारे जनकपुर की बातें जो उनके साथ घटित हुई थी, कैसे भगवान ने धनुष तोड़ा था, मारीच को मारा था, ताड़का को मारा था और ऋषि मुनियों की रक्षा की थी, उसके बाद धनुष तोड़कर स्वयंवर हुआ और जनक जी ने उनका जैसा आदर सत्कार किया सभी रानियों को बताया, जिसको सुनकर रानियां बहुत खुश हुई और अपने मन में इतनी खुशी हो रही है कि वो कह रही हैं, भगवान जितने दिन हमने राम जी को नहीं देखा, भाइयों को नहीं देखा, उतनी दिन की आयु हमारी कम मत करना, हमारी आयु में वो दिन नहीं गिनना। और फिर उन्होंने सारी कहानी कथा सुनने के बाद अपनी चारों बहुओं को सासें अपने साथ लेकर सो गई और सुबह उठ के वापस से सभी को दान पुण्य करने के बाद चारों पुत्रों ने माँ पापा को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया। इसके बाद कल थोड़े से ही 2 पेज हैं क्योंकि कल हो जाएगा बाल कांड का समापन और अपना दूसरा कांड स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान, बाय।